स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं धर्मेश कंथारिया और दीपम ज्ञान क्रांति में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी वीडियोस लेके आ रहा हूं और उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं IBPS रिक्रूटमेंट 2020 से। स्टूडेंट्स, अभी IBPS ने अपनी फॉर्म भरने की डेट आपके लिए अनाउंस्ड कर दी है और इसके बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन इंट्रोडक्शन चालू करने से पहले मैं आपको बता दूँ 2 अक्टूबर इट मीन्स गांधी जयंती से हम हर रोज़ आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लाइव वीडियोस लेके आएंगे हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप अच्छी तरह से अभ्यास कर सके। बट अभी हम बातचीत करेंगे IBPS रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। आपको कैसे पर्चा भरना है, कौन सी डेट है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कितनी फीस है, आपको तैयारी कैसे करनी है, कोर्स क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। स्टूडेंट्स, चलो हम बातचीत करते हैं IBPS रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। और पहले लिखे रिक्त स्थान के लिए, तो ये जो पर्चे भरे जा रहे हैं वो 1557 रिक्त स्थान के लिए पर्चे भरे जा रहे हैं। तो ये जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है। आप अगर अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आप 1557 में से एक हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी और इसकी तैयारी करने के लिए आपको दूसरी जगह पे नहीं जाना है स्टूडेंट्स। सिर्फ आप दीपम ज्ञान क्रांति पे आइए 2 अक्टूबर से और वहां पे आप तैयारी कर सकेंगे। फॉर्म भरने की तिथि क्या है, तो आपके लिए 2 सितंबर 2020 से लेके आप उसको 23 सितंबर 2020 तक ये पर्चा भर सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, तो IBPS के साइट पे जाना है, www.ibps.in पे जाना है और आप वहाँ से पर्चा भर लीजिए। वैसे तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत साइट मिल जाएगी, लेकिन आप उसमें मत पड़िए, सीधे जाइए वहाँ पे फॉर्म भर दीजिए और आपकी फीस भी भर दीजिए। तो फीस क्या रहेगी, तो जो SC ST कैंडिडेट्स है, हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए 175 रुपये इसकी फ़ी रहेगी, 175। लेकिन जो अदर स्टूडेंट्स हैं उसके लिए उसकी फ़ी क्या है, 850 रुपये। आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो आपके जो पर्चा भर रहे हैं, अगर पास हो जाते हो आप स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो 2020 तक आपका ही वैलिड रहेगा। और ये जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 11 बैंकों के लिए दे रहे हैं, तो आप कहीं पे भी सेट हो सकते हैं। उसके लिए आपको कम से कम स्नातक होना चाहिए। ओके, उसकी ये जो है IBPS की एग्ज़ाम है वो प्रीलिम्स और मेंस दो में बांटी जाती है। तो उसके प्रीलिम की जो एग्ज़ाम की डेट है वो क्या है, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर की है। ओके, और उसकी मेंस की एग्जाम की डेट भी हमें दे दी गई है। तो उसकी जो डेट है 24 जनवरी 2021, पहले ही 21 के पहले ही मंथ में है। स्टूडेंट्स, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या है वो देखते हैं। ओके, तो हम पहले बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या है, IBPS का फुल फॉर्म क्या है। तो IBPS का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, उसका मतलब होता है IBPS। और IBPS ने 2020 ने अपने 2020 के लिए रिक्त स्थानों के लिए 1557 रिक्त स्थानों के लिए अपनी ये जो अनाउंसमेंट कर दी है। और उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये जो एग्जाम है 2 चरणों में बांटी जाती है। 2 चरणों का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक इट्स मीन्स प्रिलिमिनरी एग्जाम और मुख्य परीक्षा, इसका मतलब रहेगा मेंस। ये 2 चरणों में आपकी जो एग्जाम है वो बांटी जाएगी। ओके, तो ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को ली जाएगी। और उसकी जो मेंस एग्जाम है वो मेंस एग्जाम है कहाँ पे है, 24 जनवरी 2021 मीन्स 2021 के साल के पहले ही महीने में आप मेंस दे सकते हो। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने जो कटिंग रखी है आपके लिए स्टूडेंट्स, वो मैंने कटिंग जो हमारी जाहरात है, अनाउंसमेंट है, उसमें से ही लिया है और उसका मैं पूरा जो पार्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा लिखा है कि पर्चा भरने के लिए कौन कौन सी डेट है वो आप देख सकते हैं। पहला तो लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को अगर पर्चा भरना है, उसको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए डेट दी गई है 2/9/2020 टू 23/9/2020। इन दिनों में आप अपना पर्चा भर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। पेमेंट
पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, ओके, आपको जो फीस भरनी है वो भी यही डेट में आपको फिलअप कर देनी, ऑनलाइन कर देनी है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ओके, प्री ट्रेनिंग एग्जाम की डेट दी है, लेकिन आपके लिए मैं बोनांजा ऑफर लेके आया हूं। आपको कहीं पे नहीं जाना है प्री एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आपको यहां ही आना है मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा क्योंकि आप हमारे लिए एक योद्धा हो। ओके, उसके बाद हम बातचीत करेंगे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स, आप देख सकते हैं फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये जो हमारी एग्जाम है वो ऑनलाइन है और उसके लिए जो हमारा जो कॉल लेटर्स है वो 18/11 से आप डाउनलोड कर सकते हैं, 18 नवंबर से। ओके, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी जो है उसका डेट हमें दिया है, वो मैंने आपको 3 बार बता चुका हूं, तो आप देख लीजिए। रिजल्ट की डेट भी हमें दे दी गई है, तो रिजल्ट जो है हमारे प्रिलिमिनरी का है वो 31 December, means last day of this year you will have your own destination of result। आपने जो सोचा है you can have to fulfill your dreams, आपको ये पूरा करना है ये साल के लास्ट डेट में। अगर आप 31 को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना है तो अच्छा रिजल्ट लाना पड़ेगा। और उसके बाद मेन है, जो मेन के जो कॉल लेटर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं 12 जनवरी 2021, 12 जनवरी से आप कॉल लेटर, नए साल में आप कॉल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिया नहीं कि मेंस के लिए हमें पर्चा भरना है कि नहीं भरना है, वो कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है और उसकी एग्जाम 24 जनवरी को आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो ये जो हम फॉर्म भर रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पे 11 बैंकों के लिए हम ये फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से 11 बैंकों है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, उसके बाद है इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, उसके बाद है यूको एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 11 जो बैंक है स्टूडेंट्स, उसके लिए आप पर्चा भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम प्रीलिम एग्जाम के प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम है वो सेक्शंस वाइज रहेगी और उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से अभ्यास करना पड़ेगा। और ये देख लीजिए आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो IBPS क्लार्क प्रीलिम्स 2020 में उम्मीदवारों को कितनी 3 बार एग्जाम प्रीलिम में 3 आएगी। कौन कौन सी? अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, सांख्यिकी योग्यता और तर्क संगतता। ये 3 वर्गों में आपको MCQ की तरह एग्जाम पूछे जाएंगे, परीक्षा ली जाएगी, आपको एग्जाम होगी आपकी MCQ की तरह पे। ओके, ये जो तीनों हैं आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप अच्छी तरह से तो तैयारी कर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये मेंस की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे तो ये जो हमारी परीक्षा है वो कौन सी रहेगी। तो ये जो हमारी परीक्षा है वो ऑनलाइन रहेगी, ये हमें याद रखना है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं तो ये परीक्षा कैसी रहेगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछाया जाएगा तो आपको याद रखना है 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 30। ये MCQ लेवल की रहेगी और उसके मार्क्स जो रहेंगे वो भी 30 रहेंगे और उसके लिए आपको 20 मिनट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, वो आप भूलिएगा मत। इसके बाद में हमारी जो एग्जाम है वो रीजनिंग एबिलिटी, तर्क क्षमता की है। उसमें आपको 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 35 मींस 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए मार्क्स भी 35 है और आपके उसके लिए मिलेंगे 20 मिनट्स। उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसका मतलब होता है संख्यात्मक क्षमता। उसके लिए भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे 35 और आपके मार्क्स रहेंगे 35 और उसके लिए भी आपको मिलेंगे 20 मिनट्स। इसका मतलब हो गया कि एक MCQ क्वेश्चन के लिए आपका मार्क हो जाएगा 1। ओके, लेकिन ये आपको भूलना नहीं है, आपके पास 1 घंटा है, इट मीन 60 मिनट्स यू हैव और आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप गलत कर देते हैं तो याद रख लीजिएगा 0.025 जो है आपके मार्क कटिंग हो जाएंगे, 0.25 माइनस 2.25 जो है आपके मार्क्स जो है कट हो जाएंगे। आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ हूं ना। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या पूछा जाएगा, आपके लिए टेंशन लेने की बात नहीं। इंग्लिश में क्या है तो पहले तो होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो 11 पार्ट्स है आप यहाँ पे सब कुछ स्टडी करेंगे, हमारे साथ आप बने रहो, बस दूसरा कुछ नहीं। कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे, उसके बाद में वोकेबुलरी है, उसके बाद में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपको वर्ब फॉर्म से पूछी जाएंगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में है एंटोनिम्स
और सिनोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, तो विरोधी, और सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, समानार्थी। उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीटेशन, सेंटेंस को पूरा करना है। नंबर 6 पे हमारे पास होगी क्लोज टेस्ट। क्लोज का मतलब होता है शब्द समूह, जो सेंटेंस है उसके टेस्ट रहेगी, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, ऐसे क्लोज के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में एरर डिटेक्शन है नंबर 7 पे। एरर डिटेक्शन, आपको एरर खोज निकालना है। सेंटेंस में से ए बी सी डी दिया है और ई वाला जो पार्ट रहेगा नो एरर का रहेगा, उनमें से एक पार्ट गलत रहेगा। अगर कोई बात गलत नहीं तो आपको नो एरर लिखना है। उसके बाद में है नंबर 8 पैराजम्बल्स, जंबल पार्ट रहेंगे, उसमें एक सेंटेंस ऐसे वैसे हो जाएंगे तो आपको उसको कंप्लीट रखना है। उसके बाद में फ्रेज रिप्लेसमेंट, शब्द समूह जो रहेगा उसको रिप्लेस करना है। 10 पे इंटरफेस और 11 पे कनेक्टर्स और कंजक्शंस, आप जो भी कहेंगे वो रहेगा। उसके बाद में हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में हमारे पास 11 पार्ट रहेंगे। जो 11 पार्ट है कौन कौन से हैं, पहले में पजल्स हो जाएंगे। पजल में सिंपली क्या रहता है, सिटिंग अरेंजमेंट। क्या रहती है, सिटिंग अरेंजमेंट। राम के सामने लक्ष्मण था, लक्ष्मण के दाईं ओर सीता है, सीता के ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ईजी रहते हैं। डायरेक्शंस, उसके बाद में बॉक्स बेस्ड, मैथ्स मंथ बेस्ड, तो ये सब रहेंगे। नंबर 2 पे है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए कि प्रणव अपने घर से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चल दिए, वहाँ से वो अपने दाहिनी ओर बढ़ा, ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में ब्लड रिलेशन रहेंगे। उसके बाद में सिलोजिज्म रहेंगे, वो न्यायिक, दो सेंटेंस देते हैं उसके में से आपको निकालना है। नंबर 5 पे ऑर्डर एंड रैंकिंग। नंबर 6 पे कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद में रहेंगे इनपुट आउटपुट। नंबर 8 जो है इनइक्वालिटीज, उस असमान जो रहता है उसको निकालना है। नंबर 8 पे है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। नंबर 10 पे रहेंगे फिगर सीरीज और 11 पे वर्बल रीजनिंग हमें मिल जाएंगे। ये जो हमारी रीजनिंग एबिलिटी है बहुत इजी है। इसके लिए हम ट्रिक से काम करेंगे, ट्रिक होगी हमारे पास तो हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं ओके, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्या न्यूमेरेबल एबिलिटी, उसमें 19 पॉइंट्स हमारे पास है। उसमें पहले तो मिलेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन और उसमें हमारे पास चार्ट रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स हमें दिए गए, उसमें नीचे क्वेश्चन मिल जाएंगे 5। उसके बाद में नंबर सीरीज। नंबर 3 पे हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इट मीन्स चतुर्भुज समीकरण के बारे में हमें बातचीत करनी है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये जो सिंपल पॉइंट्स है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्लरिकल एग्जाम के जो पॉइंट है वो मिल जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसको हम अनुपात कहेंगे। प्रॉब्लम ऑन एजेस, data sufficiency, work time and wages, boats and streams, pipes and concerns, ये जो पॉइंट्स है हमारे 19 पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं वो पॉइंट हम पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। ये आपको अच्छी तरह से ये सब कुछ याद करना है स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद में हम बातचीत करेंगे मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम जो है हमारी यहाँ पे गुजराती में लिख दिया है मुख्य परीक्षा, बिकॉज आई बिलोंग टू गुजरात, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है मुख्य परीक्षा। तो आपको याद रखना है मेंस एग्जाम की बात हो रही है। तो मेंस एग्जाम में 4 वर्गों में आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। कौन कौन से, पहले तो मिलेंगे आपको सामान्य वित्तीय जागरूकता, उसको जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस कहते हैं। उसके बाद में जनरल इंग्लिश रहेगी। उसके बाद में जो पॉइंट है वो चेंज होता है थोड़ा सा, उसमें कंप्यूटर उपयुक्तता का प्रश्न पूछा जाता है, मींस कंप्यूटर एप्टीट्यूड। उसके साथ में तर्क संगतता भी है। तो ये जो 4 पॉइंट है तो मेंस में आपके लिए बढ़ जाते हैं। ये जो उस कंप्यूटर एप्टीट्यूड में लगता ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। और लास्ट में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है हमारे पास, वो उसकी हमें याद करनी है। तो ये जो भाग है ये जो पार्ट रहेंगे अनुभाग, जो उस अनुभाग के लिए हमें टाइम दिया जाएगा, उसके अंतराल में ही हमें पूरा पार्ट क्लियर कर देना है, आपको टाइम ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में हम देख लेते हैं तो मेंस में क्या क्या आएगा, तो उसका मार्क क्या है वो देख लीजिए। तो सामान्य और वित्तीय जागरूकता है, उसके लिए हमारे पास 50 एमसीक्यूज रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50 और उसके मार्क्स भी 50 रहेंगे और उसके लिए हमारे पास 35 मिनट्स रहेंगे। उसके बाद में हमारे पास है जनरल इंग्लिश, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 40 और उसके लिए आपको मिलेंगे 35 मिनट्स और आप 40 मार्क्स कवर कर सकते हैं उसमें। यहाँ पे नेक्स्ट जो रहता है कंप्यूटर नॉलेज एंड रीजनिंग एबिलिटी।
ये जो है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 50 है और उसके मार्क्स जो है 60 है। यहाँ पे देख लीजिए 50 क्वेश्चंस है और हमारे पास मार्क्स जो रहते हैं 60 और उसके लिए हमारे पास मिनट्स कितनी रहती है 45 मिनट्स रहती है। और लास्ट में जो मात्रात्मक योग्यता है उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 50 है और उसके मार्क्स भी 50 है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप, तो आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 200 मार्क्स के लिए 190 MCQ रहेंगे, 190 MCQ, उसके जो मार्क्स रहेंगे 200 मार्क्स और उसके लिए हमें 160 मिनट्स दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम। ओके, तो ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में फिर से नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उनमें 19 जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सीधे हमारे प्रीलिम में है, तो हम प्रीलिम में भी ऐसे ही तैयारी करेंगे, सीधे यहाँ पे काम आ जाएगा। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ दीपम ज्ञान क्रांति में मेरे साथ आना है। आप पढ़ते रहो, हम आपको आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, देख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज, यही 11 पॉइंट्स आप प्रीलिम में भी तैयारी कर रहे हो और यहाँ पे भी। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, तो यहाँ पे रीजनिंग के जो 11 पॉइंट है वही है, लेकिन कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है उसके लिए हमारे जो पॉइंट है वो देख लीजिए 12 नंबर से बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, वो हम नहीं सिखाएंगे लेकिन आपको मटेरियल दे दी जाएगा। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके बाद में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग है, उसके बाद में कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, किसकी शॉर्टकट क्या रहती है, और उसके साथ लास्ट में रहेगा एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म जो रहता है। मान लीजिए आपको पूछा जाएगा HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो आपको पता होना चाहिए, तो उसके बारे में रहेगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस जो लास्ट पॉइंट है उसमें स्टैटिक जीके है, जो जीके चेंज नहीं होता, उसके बारे में, कंट्री के बारे में, करेंसी के बारे में, कैपिटल के बारे में, फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसके बारे में, इंडियन कल्चर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एटसेट्रा के बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद है हमारे पास फिनेंशियल अवेयरनेस, तो इंडियन बैंकिंग के बारे में आपको याद करना है, बैंकिंग के रेगुलेटरी एक्ट जो रहती है उसके बारे में आपको याद करना है, RBI ने क्या नई स्कीम्स लाई रही है वो आपको याद कर लेना है। ओके, उसके बाद में लास्ट है करंट अफेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो करंट अफेयर्स है आपको 1.5 साल का तैयार करना है, कहाँ से, तो हम वो दे देंगे, आपको टेंशन मत लेना है। उसमें क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट स्कीम मिल जाएगी आपको, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज और वीक्स के बारे में आपको याद करना है, अवार्ड्स के बारे में, स्पोर्ट्स एंड अदर थिंग्स के बारे में आपको चर्चा करनी है। स्टूडेंट्स ये सब पढ़ने के लिए आपको कहीं पे नहीं जाना है। 2 अक्टूबर से आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ता है तो इसे लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा नाता अब और भी पावरफुल होने वाला है। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणव के साथ गुड बाय।